ओम नमः शिवाय। शिव संहिता प्रथम पटल। आत्मा का लयत्व वर्णन। इस नश्वर जगत में एकमात्र ज्ञान ही शाश्वत और आदि अंत से रहित होता है। ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु जगत में विद्यमान नहीं है। संसार में इंद्रियोपाधि द्वारा जो कुछ भी भिन्न भिन्न रूपों में भासित होता है वह केवल ज्ञान का ही आलोक है, अर्थात ज्ञान से परे कुछ भी नहीं है। मैंने भक्तों पर अनुग्रह करने के अभिप्राय से इस योगानुशासन का कथन किया है। समस्त प्राणियों का आत्म परमेश्वर ही केवल मोक्ष प्रदायक होता है। सभी विवादास्पद मतों और दुर्ज्ञान के मूलभूत कारणों का परित्याग करके आत्मज्ञान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। समस्त जीवों के हितार्थ यही अनन्य गति है। कुछ लोग सत्य की सराहना करते हैं तो कुछ लोग तपश्चर्या की। इसके विपरीत कुछ व्यक्ति शुद्धाचरण, क्षमाशीलता, सरलता तथा सभी जीवों में समत्व की भावना रखना ही श्रेयस्कर समझते हैं। किंतु कोई कोई दानशीलता, पितृ कर्मानुष्ठान, तर्पण, श्राद्धादि कर्म तथा सगुणोपासना के प्रशंसक हुआ करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ मोह माया से विरत होकर मन में वैराग्य धारण करना ही श्रेष्ठ मानते हैं। कुछ बुद्धिमान पुरुष गार्हस्थ्य धर्म तथा अग्निहोत्र कर्म, आवास स्थल में निरंतर अग्नि जलाए रखना के प्रशंसक होते हैं। कुछ विद्वानों के मतानुसार मंत्र जाप तथा तीर्थ स्थान का भ्रमण करना ही मोक्ष का कारण बनता है। इस प्रकार अपने अपने अभिमत के अनुसार लोगों ने मुक्ति के अनेक साधन बतलाए हैं। इसी भांति विधि निषेध कर्मों, करणीय अकरणीय कर्म के मर्मज्ञ व्यक्ति पाप कर्मों से विमुख रहकर भी माया के भ्रमजाल में पड़े रहकर पाप पुण्य के अनुष्ठान रूप उक्त मतों का सहारा लेते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप अनुष्ठानकर्ता बार बार आवागमन के चक्रव्यूह में फंसकर संसार में परिभ्रमित होता रहता है। अर्थात अभिप्राय यह है कि शुभ कार्यों के संपादन से चित्त का शुद्धिकरण तो संभव हो जाता है, किंतु मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होना कदापि संभव नहीं होता। कुछ एक विद्वान गुप्त शास्त्रों में अध्ययनरत रहने को ही उत्तम मानते हैं, किंतु कुछ मनुष्यों की ऐसी अवधारणा होती है कि आत्मा ही शाश्वत स्वरूप है और वह सर्वत्र गमनशील भी है। प्रत्यक्षवादियों के मतानुसार इस जगत में दिखाई पड़ने वाली वस्तुएं ही केवल सत्य है, से सभी मिथ्या है। वे निश्चयतापूर्वक यही कहते हैं कि इस पृथ्वी के अतिरिक्त स्वर्गादि लोक नहीं होते। कुछ विद्वानों का ऐसा अभिमत है कि प्रवहमान ज्ञान धारा ही सब कुछ है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। शून्यवादियों का मानना है कि जगत में शून्य के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। कोई कोई प्रकृति और पुरुष को तत्व रूप में समझते हैं। परमार्थ विरोधी मनुष्यों की मति भी भिन्न भिन्न प्रकार की हुआ करती है और उसी मति का आश्रय लेकर वे कर्मों में निरत रहा करते हैं। जहाँ कुछ लोग ईश्वरीय सत्ता को नहीं मानते, वहीं कुछ व्यक्ति समस्त जगत को ईश्वरमय देखते हैं। इस प्रकार अनेक लोग अनेक प्रकार के मतों का कथन करते तथा अपने अपने मत पर अटल रहकर कार्य करते हैं। इस प्रकार अनेक ऋषि मुनियों ने विविध प्रकार के मत मतांतरों का प्रतिपादन शास्त्रों में किया है, किंतु ऐसे शास्त्र मानव को भ्रम में डाल दिया करते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य ग्राह्य अग्राह्य मतों का विश्लेषण नहीं कर पाता, फलतः वह जीवन पर्यंत भ्रमित होकर भटकता रहता है और मोक्ष मार्ग तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे विवादी पुरुषों का मत वर्णन करने में मैं सर्वथा ही अपने को असमर्थ पाता हूँ, अर्थात प्राणी मुक्ति मार्ग की राह छोड़कर व्यर्थ ही इतस्ततः भटकता फिरता है। समस्त शास्त्रावलोकन के पश्चात यही विचार दृढ़ीभूत होता है कि योग शास्त्र ही एकमात्र और परम श्रेष्ठ मत है, क्योंकि बार बार विचारने पर यही बात सिद्ध होती है। इस विषय में
ज्ञानोपलब्धि होने पर इसके लिए परिश्रम करना उचित तथा आवश्यक है। जब इसके अतिरिक्त अन्य शास्त्र निरुद्देश्य सिद्ध होते हैं तो उन शास्त्रों में ज्ञान प्राप्ति हेतु किया जाने वाला परिश्रम भी व्यर्थ ही है। देवी पार्वती से शिव जी कहते हैं कि मेरे द्वारा कथित यह योग शास्त्र अत्यंत गोपनीय है, अतः इसे त्रैलोक्य में ऐसे व्यक्ति को बतलाना चाहिए जो ईश्वर भक्ति परायण और संत हो। वेद के 2 भाग किए गए हैं, जिसमें पहला कर्मकांड और दूसरा ज्ञान कांड है। इनमें कर्मकांड और ज्ञान कांड के भी 2 भाग कर दिए गए हैं। कर्मकांड भी निषेधित और विधिक भेदानुसार 2 प्रकार का कहा गया है। निषिद्ध कर्म करने से मनुष्य अवश्य ही पातकी कहलाता है तथा विधिक कर्म करने के फलस्वरूप वह निश्चय ही पुण्य लाभ का भागी बनता है। विधिक कर्म 3 प्रकार के माने जाते हैं, जैसे नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और सकाम कर्म। नित्य कर्म वह है जिसके अंतर्गत प्रतिदिन देवार्चन तथा संध्या वंदन करने का विधान है। नैमित्तिक कर्म वह है जिसे किसी विशिष्ट पर्व काल, ग्रहण आदि अथवा किसी तीर्थ स्थान के जलाशय में मार्जन, स्नान, दान आदि के द्वारा किया जाता है। किंतु सकाम कर्म फल प्राप्ति के उद्देश्य से संपन्न किए जाते हैं। कर्म फल की प्राप्ति 2 रूपों में हुआ करती है, एक है स्वर्ग भोग और दूसरा है नरक भोग। ये दोनों ही अनेक प्रकार के कहे जाते हैं। इस जीव द्वारा पुण्य कार्य किए जाने पर स्वर्ग सुख की प्राप्ति तथा पाप कर्म के करने से नरकवास के कष्टों को भुगतना पड़ता है। यह बात निर्विवाद रूप से सिद्ध है। यह संपूर्ण जगत ही कर्म बंधन में बंधा हुआ है, अर्थात मर्त्युलोक में शरीर धारण करने पर मानव द्वारा जाने अनजाने पाप पुण्य कर्म होते ही रहते हैं, किंतु उन शुभाशुभ कर्मों का पूर्ण फल जब तक भुगत नहीं लिया जाता तब तक सांसारिक आवागमन से मुक्ति नहीं मिलती। जैन दर्शन में भी इस मत का प्रतिपादन किया गया है। इस जीव को स्वर्गलोक की प्राप्ति होने पर उसे नाना प्रकार के सुखों का उपभोग करना पड़ता है, किंतु नरकगामी होने पर उसे अनेक प्रकार के कठोर दुखों की यातना भी सहनी पड़ती है। अर्थात पाप कर्मों के द्वारा दुख तथा पुण्य कर्मों के द्वारा सुखोपलब्धि होती है। अतएव सुखाभिलाषी व्यक्ति सदैव पुण्य कर्म में ही तत्पर रहा करते हैं। जिस प्रकार पाप फल का भोग भुगत लेने पर जीव का इस संसार में पुनरावर्तन होता है, उसी प्रकार पुण्य फल भोग लेने के पश्चात पुण्यात्मा जीव को भी पुनर्जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार जन्म मरण का चक्र बराबर घूमता रहता है। यदि गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए तो स्वर्ग भी दुख का ही एक स्थान है, क्योंकि स्वर्ग में पहुंचकर स्वर्गीय ललनाओं अप्सराओं के दर्शन तो होते हैं, किंतु उनकी प्राप्ति संभव नहीं होती, जिसके कारण मानसिक क्लेश भोगने पड़ते हैं। अतः स्वर्ग प्राप्ति भी दुख का ही कारण है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं रखना चाहिए। सुविज्ञ पुरुषों ने पाप पुण्य के रूप में 2 प्रकार के कर्मों की परिकल्पना की है। उन्हीं पाप पुण्य के कर्मानुसार शरीर आबद्ध है, जिसके परिणाम स्वरूप जीव को संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। मनुष्य को इहलोक तथा परलोक के फलों एवं नित्य नैमित्तिक फलों की इच्छा का परित्याग कर केवल योगाभ्यास की साधना में निरत रहना ही मोक्ष प्राप्ति का कारण बनता है। कर्मकांड की महत्ता को जान लेने के पश्चात पाप पुण्य के कर्मों का परित्याग कर योग साधना में प्रवृत्त होना चाहिए। श्रुतियों का कथन है कि आत्मा ही श्रवणीय और मननीय है, आत्मा ही मुक्ति प्रदायिनी और सभी की उत्पन्न करती है। अतः प्राणी को चेष्टा पूर्वक आत्मा का सेवन करना ही उचित है। जिस बुद्धि के कारण पाप पुण्य इन दोनों में समान रूप से प्रेरणा मिलती है, वह मैं ही हूँ। मुझसे ही इस जगत की उत्पत्ति होती है। यह समस्त दृश्यमान जगत में ही हूँ। यह सब मुझसे ही उत्पन्न होता और मेरे में ही विलीन हो जाता है। मैं किसी से भिन्न नहीं हूँ और न मुझसे ही कुछ भिन्न है। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण जगत को इसी भावना से देखना और समझना योगाभ्यासी के लिए आवश्यक है।
जिस प्रकार जल से पूरी पूरित घड़े में एक ही सूर्य के अनेक प्रतिबिंब भासित होते हैं, किंतु यथार्थतः वे अनेक न होकर केवल एक ही होते हैं, उनमें अनेकता का आभास तो मिट्टी के घड़े और उनकी संख्याओं के कारण होते हैं। उसी प्रकार यह दृश्यमान जगत भी एकात्म होते हुए भी अनेक रूपों में परिलक्षित हुआ करता है। यथार्थ में परब्रह्म भी एक ही होता है। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में मानव मन में अनेक प्रकार की परिकल्पनाएं उठती रहती है, किंतु नींद खुल जाने पर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार मायाग्रस्तता के फलस्वरूप जगत भी अनेक रूपों में प्रतिभासित होता है। पुनः माया का आवरण हट जाने पर केवल एक ब्रह्म ही शेष रह जाता है। जिस प्रकार रस्सी में सांप और सीप में चांदी का बोध होता है, उसी भांति परब्रह्म में माया के आवरण से जगत का भ्रम उत्पन्न होता है। किंतु जिस समय रस्सी के वास्तविक रूप का ज्ञान हो जाता है, उस समय सर्प का मिथ्या ज्ञान दूर हो जाता है। उसी प्रकार आत्मज्ञानोदय होने पर मिथ्या जगत की बुद्धि नहीं रह जाती। इसी भांति जब मन में यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि यह वस्तुतः सीप है, तो उसमें चांदी के होने वाला भ्रम नहीं रहता। इसी प्रकार आत्मबोध हो जाने पर संसार का भ्रम दूर हो जाता है। जिस प्रकार रस्सी को सांप समझ लेने का मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी प्रकार संसार भी अज्ञान के वशीभूत है, अर्थात जगत में विभिन्नता के रूप में होने वाला भ्रम भी रस्सी में सांप होने के भ्रम के सदृश ही होता है। यह केवल सांसारिक कल्पना ही होती है, इसमें रंच मात्र भी सत्यता नहीं रहती। किंतु रज्जु ज्ञान की तरह आत्मज्ञान के उदय होते ही मिथ्या जगत की प्रतीति नहीं होती। जिस प्रकार पित्त विकार के कारण पांडु रोग, कामला रोग हो जाने से शरीर का वर्ण पीला दिखाई देता है, उसी प्रकार ज्ञान दोष के फल स्वरूप यह आत्मा भी मिथ्या जगत के रूप में जान पड़ने लगता है। इस प्रकार की अज्ञानता सहज ही नहीं मिट पाती। अज्ञान के नाश होने पर शुद्ध ब्रह्म का बोध उसी प्रकार होने लगता है, जिस प्रकार पित्त विकार के नष्ट होने पर शरीर का वर्ण भी श्वेत हो जाता है। तात्पर्य यह है कि अज्ञान रूप रोग का शमन आत्मज्ञान रूप औषध सेवन से ही संभव हो पाता है। यह बात निश्चित रूप से सत्य है कि तीनों कालों में भूत, वर्तमान एवं भविष्य रस्सी कभी भी सर्प रूप में परिवर्तित नहीं हो सकते। उसी प्रकार गुणातीत शुद्धात्मा भी कभी विश्व रूप में नहीं बदल सकता। आत्मज्ञान संबंधी शास्त्रों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि ईश्वर की उपाधि से युक्त इंद्रादि देव भी अनित्य है, अर्थात उनका भी संसार में जन्म मरण होता रहता है। जिस प्रकार वायु के थपेड़ों से सागर में झाग उठते हैं और बुलबुले उत्पन्न होते हैं तथा पुनः तत्क्षण ही उसमें समा जाते हैं, उसी प्रकार माया की उपाधि से विभूषित आत्मा के द्वारा नश्वर संसार की उत्पत्ति होती है और पुनः उसी आत्मा में विलुप्त हो जाती है। आत्मा की विभेदता किसी पदार्थ या संसार से नहीं है, किंतु उसमें भ्रमवशी 2, 3 इत्यादि की प्रताति होती है। इस प्रकार के भ्रम के मिट जाने पर अनेकता का भेद नहीं रह जाता। संसार के मूर्त अमूर्त जो भी पदार्थ है, वे सभी माया के आवरण से आत्मा द्वारा ही प्रकटित हुए हैं। यह समस्त जगत अविद्या का ही एक काल्पनिक रूप है। जिसकी नींव ही असत्य पर आधारित हो, वह स्वयं सत्य किस प्रकार से हो सकता है। इस संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति केवल चेतन आत्मा के द्वारा ही होती है। ऐसा जानकर चैतन्य आत्मा का आश्रय ग्रहण करना ही विहित माना जाता है। जिस प्रकार घट के अंदर और बाहर आकाश परिव्याप्त रहता है, उसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतरंग और बहिरंग भाग में केवल एक आत्मा ही पूर्णतया परिव्याप्त रहती है। जिस प्रकार चराचर जगत में आकाश की परिव्याप्ति रहती है, उसी प्रकार समस्त ब्रह्मांड के अंदर और बाह्य में आत्मा भी व्याप्त रहता है। अर्थात जैसे आकाश सभी भूतों से समाविष्ट रहता है, वैसे ही संसार के समग्र प्रादुर्भूत पदार्थों में आत्मा का समावेश रहता है। जिस प्रकार आकाश पंचभूतात्मक होते हुए भी उसमें सन्निहित नहीं रहता,
उसी भांति आत्मा भी समस्त वस्तुओं में परिव्याप्त रहते हुए भी उसमें लिप्त न होकर पृथक रूप से स्थित रहता है। अखिल विश्व में एक ही आत्मा परिव्याप्त है। वही एक आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप द्वैधी भाव से रहित है, अर्थात वह अद्वैत रूप कहा गया है। उस अद्वैत आत्मा को प्रकाशित करने वाला कोई नहीं होता, बल्कि वह अपनी प्रभा से ही प्रकाशमान रहता है। स्वयं प्रभावान होने के फल स्वरूप ही वह ज्योति स्वरूप होता है। देश काल के विचार से वह अवच्छिन्न नहीं है, अर्थात उसमें न तो देश कालादिकों के कोई नियम होते हैं और न ही संकुचन और विस्तरण के। अतः आत्मा सदैव ही अपने आप में परिपूर्ण रहता है। पंचभूतों के नष्ट हो जाने पर भी इस आत्मा का विनाश नहीं होता, क्योंकि आत्मा सर्वदा ही अविनश्वर और अविकारी होता है। किसी भी अवस्था में आत्मा का नाश होना असंभव है। आत्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी न होने पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आत्मा ही अद्वैत रूप है। इस प्रकार जब जगत में सभी पदार्थ असत्य है तो केवल शुद्धात्मा को ही सत्य माना जा सकता है। संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति में एकमात्र कारण अविद्या को माना गया है। सांसारिक दुखों के निवारण होने के पश्चात सुखागमन माना जाता है, किंतु दुख के आदि अंत का संबंध ज्ञान से नहीं रहता। ज्ञान के द्वारा ही अज्ञान का विनिष्टीकरण हुआ करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि विश्व का मूलभूत कारण ज्ञान ही है। अतः आत्मा ही ज्ञान रूप नित्य और शाश्वत है। कालानुसार अनेक रूपों वाले संसार की उत्पत्ति होती है, अतः वह एक प्रकार का आत्मा ही है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आत्मा कोई काल्पनिक वस्तु न होकर सत्य स्वरूप है। आत्मा से अलग जो भी पदार्थ होते हैं वे सभी समयानुसार नाश को प्राप्त हो जाया करते हैं। अतः आत्मा द्वैधी भाव से रहित है, उसे वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। आत्मा आकाश रहित होने के परिणाम स्वरूप निःशब्द, वायु के अभाव से स्पर्शहीन, अग्नि के अभाव से तेजहीन, जलविहीन होने के कारण रसहीन तथा पृथ्वी तत्व के अभाव में गंधहीन भी है। वह कारण से रहित होने के फलस्वरूप कोई कार्य भी नहीं है और न तो ब्रह्मादि ईश्वर ही है। वह आत्मा अपने आप में पूर्ण काम है, अर्थात वह सभी कामनाओं से परे है। इस प्रकार आत्मा के द्वारा आत्मा को आत्मा में झांक कर देखने वाला ऐसा योगी जो सभी संकल्प विकल्प का परित्याग कर देता है, वही समाधिस्थ हो सकता है। इस प्रकार का योग साधक अपने आत्मा से आत्मा को आत्मा में देखता हुआ संसार को विस्मृत कर देता है और आनंदा स्वरूपा समाधि में तेजी से रमण करने लग जाता है। इस संपूर्ण जगत की जनयित्री माया को माना गया है, क्योंकि उसके द्वारा ही विश्वोत्पत्ति संभव है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है, यह बात सुनिश्चित है। अतः आत्मबोध होने पर इस नाशवान विश्व की पूर्ण रूप से परिसमाप्ति हो जाती है। यह समस्त मिथ्या जगत केवल माया का ही हास विलास होता है। अतः इसे सुख का साधन न मानकर इसकी प्रीति से मुंह मोड़ लेना चाहिए। इस संसार में मुख्यतः 3 प्रकार के व्यवहार परिलक्षित होते हैं, जैसे शत्रु, मित्र और उदासीन। इससे विलग अन्य कुछ भी नहीं है। यह समस्त संसार प्रियता अप्रियता भेदरूप बंधन में जकड़ा हुआ है। इस जगत में सभी पारिवारिक संबंध पुत्र कलत्रादि आत्मा की उपाधि से ही संभव होते हैं। यह समस्त विश्व प्रपंच माया के द्वारा विलसित है। ऐसा ज्ञान श्रुति वाक्य से प्राप्त कर योगाभ्यासी अध्यारोप और अपवाद से आत्मविलीन रहते हैं। संपूर्ण संसार की उत्पत्ति स्थिति का एकमात्र कारण कर्म ही होता है, अर्थात कर्म के द्वारा क्लेशादि उत्पन्न होते हैं। कर्म के अभाव में किसी प्रकार के दुख की संभावना नहीं रह जाती। जिस क्षण आत्मा माया की उपाधि को विजित कर माया विहीन हो जाता है, तभी उसे अखंड ज्ञान रूप विशुद्ध ब्रह्म की प्रतीति होने लगती है। आत्मा अपनी इच्छा से स्वयं ही जीवों की सृष्टि करता है। ऐसी इच्छा अविद्या के फल स्वरूप उत्पन्न होती है और वह स्वभावतः मिथ्या होती है। इसका तात्पर्य यह है कि मिथ्या माया से आविर्भूत यह सृष्टि भी मिथ्या ही है। विद्या का संबंध शुद्ध ब्रह्म में होना स्वाभाविक है और उस ब्रह्म के तेजांश से ही आकाश मंडल का आविर्भाव हुआ है।
आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ऐसी कल्पना की गई। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आकाश से वायु तथा आकाश वायु के सम्मिलन से अग्नि की उत्पत्ति हुई। तदंतर आकाश, वायु, अग्नि इन तीनों के संयोग से जल एवं आकाश, वायु, अग्नि तथा जल के एकीकृत होने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी का आविर्भाव हुआ। आकाश के केवल एक शब्द गुण ही विद्यमान है। आकाश में केवल एक शब्द गुण ही विद्यमान है, किंतु वायु के दो गुण हैं, एक चपलता और दूसरा स्पर्शशीलता। अग्नि का गुण केवल रूप और जल का गुण रस होता है। पृथ्वी में गंध का गुण होता है। इस प्रकार की निश्चयता में कुछ भी अन्यथा नहीं है। शास्त्रों के निर्णयानुसार ही पंच तत्वों में इन विशिष्ट गुणों का होना माना गया है। इस प्रकार यह निश्चय हुआ कि आकाश में केवल एक शब्द गुण, वायु में 2 गुण, अग्नि में 3 और जल में 4 गुण हुआ करते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन 5 पंच गुणों की वर्तमानता पृथ्वी के द्वारा कल्पित की गई है। चक्षुओं, नेत्रों के द्वारा रूप का वर्णन तथा घ्राण, नासिका के द्वारा गंध का बोध, जीवा से रस का ग्रहण, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान तथा कर्णेंद्रियों से शब्द का ज्ञान ग्रहण किया जाता है। यह नियम निश्चित और अकाट्य है। यह समग्र चराचर जगत एक ही चैतन्य से आविर्भूत हुआ है। ऐसी कल्पना करने से संसार की सत्यता प्रतीत होती है, किंतु संसार के न रह जाने पर उस शुद्ध चेतन आत्मा के सिवाय अन्य कुछ भी अवशिष्ट नहीं रह जाता। जैसे पृथ्वी जल में निमग्न हो जाती और जल में अग्नि का विलय हो जाता है, वैसे ही अग्नि का वायु में और वायु का आकाश में विलयन सुनिश्चित होता है। तदंतर वह आकाश भी अविद्या में विलीन हो जाता है और अविद्या स्वरूपा माया महाकाश में पहुंचकर अर्थात परमपद में जाकर विलुप्त हो जाती है। अर्थात पंचभूतात्मक जगत अपने अपने कारणों में लय को प्राप्त हो जाता है। ऐसी अवस्था आने पर केवल एक ब्रह्म ही शेष रह जाता है। परमेश्वर की 2 शक्तियाँ मानी गई है, एक विक्षेप और दूसरा आवरण। ये शक्तियाँ अंततः दुखदायिनी होती है। माया को त्रिगुणात्मक स्वरूपा सत्व, रज एवं तम कहा गया है। इन 3 गुणों में से अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी ग्रहण करती रहती है। इसी को आवरण शक्ति कहते हैं। यह शक्ति जब ज्ञानावरण धारण कर लेती है तब वह स्वतः ही अज्ञानमयी बन जाती है। पुनः यह विक्षेप स्वभावशीला शक्ति जगदाकृति का प्रदर्शन करने लगती है। यही महामाया तमोगुण धारण करके दुर्गा स्वरूपिणी बन जाती है और चेतन स्वरूप ईश्वर को उत्पन्न करती है। यही माया जब सत्वगुण को ग्रहण कर लेती है तब वह दिव्य स्वरूपिणी लक्ष्मी बनकर विष्णु रूप चैतन्य का आविर्भाव करती है। किंतु जब यह रजोगुण प्रधान सरस्वती रूप धारण करती है तब ब्रह्मा रूप चैतन्य का प्रादुर्भाव करती है। अभिप्राय यह है कि तमोगुण की प्रबलता से यही शक्ति दुर्गा स्वरूपा बनकर सृष्टि संहारक शिव को, सत्वगुण की बहुलता से सृष्टि पालक विष्णु को तथा रजोगुण की प्रधानता से सरस्वती रूपा होकर सृष्टि रचयिता ब्रह्मा को उत्पन्न करती है। इस प्रकार इस शक्ति को ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार में मूलभूत कारण माना गया है। इस जगत में जितने भी नाम और रूप के देवता है वे सभी एक परमात्मा में ही दिखाई पड़ते हैं, किंतु शरीर आदि समस्त जड़ वस्तुएं उसी एक आत्मा में अवस्थित होने के फलस्वरूप आत्मा से भिन्न जान पड़ती है। सृष्टि के संबंध में विद्वानों ने इस प्रकार की कल्पना की है। संसार में सभी कुछ आत्मा से ही आविर्भूत है, अतएव आत्मा से भिन्न सभी वस्तुएं काल्पनिक होती है। उसकी सत्यता को किसी ने भी स्वीकार नहीं किया है। संसार में प्रमेय स्वरूप अर्थात जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है उसको प्रकाशमान करने वाला केवल एक आत्मा ही है। भिन्न भिन्न रूपों में दृष्टिगत होने वाली वस्तुएं उपाधि भेद के कारण ही भिन्न प्रतीत होती है, किंतु यथार्थतः उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं होता। उनमें ऐसा भेद केवल विशिष्ट शब्दों के प्रयोग से ही जान पड़ता है। एक सत्ता से
पूरित वह आत्मा ही संपूर्ण स्थानों में वर्तमान रहता है, उससे पृथक कहीं कुछ भी नहीं है। जिसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसे ही जन्म मरण के बंधन से मुक्त समझना चाहिए। ऐसे ज्ञानी पुरुष को कभी दुख की अनुभूति नहीं होती। आरोप प्रत्यारोप से आविर्भूत समस्त कार्यों का ज्ञान के द्वारा विलीन हो जाना सुनिश्चित रहता है। अतः उस एक आत्मा में ही मन का विलय कर देना उचित है, अर्थात आत्मचिंतन में ही चित्त को सदैव लगाए रखना चाहिए। यह जीव अपने पूर्व कर्मार्जित फलानुसार पिता के अन्नमय कोष से सुंदर जड़ शरीर लेकर दुख भोग रूप में उत्पन्न होता है। मांस, अस्थि, स्नायु तथा मज्जा आदि नाड़ियों से आबद्ध शरीर भोग मंदिर के रूप में बनकर दुख का कारण बनता है। तात्पर्य यह है कि यह शरीर ही दुख रूप है, अतः माया जाल में पड़कर शरीराभिमान करना निरर्थक है। इस शरीर का निर्माण पंच तत्वों से ब्रह्मा के द्वारा किया गया है। इस ब्रह्मांड संज्ञक शरीर की कल्पना दुख सुख भोग हेतु ही की गई है। शिव रूप बिंदु, वीर्य और शक्ति रूप रज, इन दोनों के मिलन से ही यह शक्ति स्वरूपा जड़ माया अपने प्रभुत्व से स्वप्नवत शरीरोत्पत्ति किया करती है। इस संसार में पंचभूतों के पंचीकरण के फल स्वरूप स्थूल रूप से चराचर जगत ही अनेक स्वरूपों में सृष्टि होती है। अपने सद असद कर्मानुसार फलोपभोग करने के लिए ही यह जीव पंचभूतों के द्वारा निर्मित इस संसार में जन्म लेता है। शिव जी कहते हैं कि मैं समस्त जीवों को उनके कर्मानुसार ही उत्पन्न किया करता हूँ। मैं सभी भूतों से भिन्न और अविनाशी होते हुए भी जड़ स्वरूप होकर उन सभी को अपना ग्रास बना लेता हूँ। यह जीव कर्म बंधन की आबद्धता से अनेक रूपों में होकर जड़ शरीर धारण करता है, क्योंकि वह अपने कृत कर्मों के फल भोग हेतु ही इस संसार में बार बार जन्म लेता रहता है। पुनः शुभाशुभ कर्मों का अंत हो जाने पर उसी आत्मा में विलीन हो जाता है। इस प्रकार श्री शिव संहिता के लयत्व वर्णन नामक प्रथम पटल की पंडित हरिहर प्रसाद त्रिपाठी कृत हिंदी व्याख्या समाप्त हुई।